और इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, यूपी के मेरठ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। नगर निगम के शपथ ग्रहण में भारी हंगामा हुआ है। बीजेपी और एआईएमआईएम के नेताओं के बीच हाथापाई हुई है। वंदे मातरम गीत को लेकर दोनों पार्टियों के नेता आपस में भिड़ गए। भाजपा के कार्यकर्ताओं पर एआईएमआईएम के पार्षदों को पीटने का आरोप लगा है। पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे मामले को शांत करवाया है। शपथ ग्रहण की शुरुआत में वंदे मातरम गीत गाया गया, जो एआईएमआईएम पार्षद अपनी सीट पर खड़े नहीं हुए। इसी के बाद भाजपा भड़क गए और जंग का मैदान कब शपथ ग्रहण समारोह बन गया किसी को पता नहीं चला। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में भारी हंगामा हुआ है। बीजेपी और एआईएमआईएम के नेताओं के बीच हाथापाई हुई है। बीजेपी के नेता एक तरफ थे तो दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी के नेता थे और वंदे मातरम गीत को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ है और फिर आपस में हाथापाई हुई है। आपको बता दें कि वंदे मातरम जब गाया गया तो बीजेपी के कार्यकर्ता तो खड़े हो गए, लेकिन एआईएमआईएम के नेता यानी असदुद्दीन ओवैसी के नेता वंदे मातरम पर नहीं खड़े हुए, जिसके बाद इसे राष्ट्र का अपमान बताया गया और बीजेपी नेताओं ने इसका विरोध किया। इसके बाद हंगामे के आसार हुए और फिर मारपीट का दौर देखने को मिला। तो मारपीट का जो दौर हुआ है वो अब सोशल मीडिया पर सुर्खियों में है और तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं एक दूसरे पर। इस वक्त की बड़ी खबर मेरठ से, नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा हुआ है। हाथापाई और जंग के मैदान में कब तब्दील हो गया शपथ ग्रहण समारोह किसी को पता भी नहीं चला। पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत और तमाम मुश्किलों के बाद दोनों पक्षों को शांत करने में सफलता मिली है, जिसके बाद शपथ ग्रहण समारोह को आगे बढ़ाया गया। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, एआईएमआईएम के नेताओं और बीजेपी के बीच में हाथापाई हुई है। एआईएमआईएम के नेता वंदे मातरम जब बज रहा था तो उसके सम्मान में जब खड़े नहीं हुए तो बीजेपी के नेताओं ने इसका विरोध किया और बीजेपी के नेताओं ने विरोध करते हुए कड़ी आपत्ति जताई, जिसके बाद हालात हाथापाई के बन गए और दोनों पक्षों में हाथापाई हुई। मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों पक्षों को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहे। हाथापाई का दौर जारी रहा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर दोनों पक्षों के नेता शांत हुए। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के नेता अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं और वो देश के सम्मान में भी नहीं खड़े हो सकते, तो फिर आखिर वो क्या कर सकते हैं। वहीं एआईएमआईएम के नेताओं का कहना है कि वो किसी भी कौमी तराने के लिए खड़े होकर के तालियां नहीं बजाएंगे और ना उसे सम्मान देंगे। इसी बात को लेकर विवाद हुआ, जिसके बाद बीजेपी और एआईएमआईएम के नेता आमने सामने आ गए। हाथापाई का दौर शुरू हो गया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों ने जैसे तैसे मामले को शांत करवाया। शपथ ग्रहण की शुरुआत में वंदे मातरम गीत गाया गया था तो एआईएमआईएम के पार्षद अपनी सीट पर खड़े नहीं हुए थे। इसी को लेकर विवाद हुआ और ये विवाद इतना बढ़ गया कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया और हाथापाई में एक दूसरे के ऊपर जमकर थप्पड़ बरसाए गए। अब ये मामला सुर्खियों में है। कोई असदुद्दीन ओवैसी पर आरोप लगा रहा है तो कोई बीजेपी पर आरोप लगा रहा है। असदुद्दीन पर आरोप लगाते हुए लोगों का कहना है कि वो देश को बांटने का काम कर रहे हैं और उनके जो नेता चुनकर आए हैं वो भी इसी तरीके की हरकतें कर रहे हैं। अभी तो ये सिर्फ पार्षद बने हैं तो इनकी हेकड़ी इस तरह की है, अगर इन्हें देश में सर्वोच्च पद मिल गए तो देश का ये बुरा हाल कर देंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के मेरठ से, जहां नगर निगम के शपथ ग्रहण समारोह में हंगामा देखने को मिला और बीजेपी के अलावा एआईएमआईएम के नेताओं में हाथापाई हुई, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर दोनों दलों के नेताओं को शांत कर पाया। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह हो रहा था, जहां वंदे मातरम को लेकर दोनों पार्टियों के नेता आपस में भिड़ गए और वंदे मातरम पर खड़े न होने को लेकर विवाद इतना बड़ा कि मामला हाथापाई तक पहुंच गया।